जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज जी। तो आज आपको हम गोवर्धन पूजा के बारे में विशेष जानकारी देंगे। 1 या 2 नवंबर किस दिन है शुभ मुहूर्त, पूजन का सही समय। इस बार दिवाली की वजह से गोवर्धन पूजा की डेट को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ये पर्व 1 को मनाने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग 2 को। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कितने नवंबर को है। 5 दिन के दिवाली के महापर्व के में चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन महाराज की पूजा अर्चना करने का विधान है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से घर में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार दिवाली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। लोगों में असमंजस है कि गोवर्धन पूजा 1 को मनाई जाएगी या 2 नवंबर को। ऐसे में गोवर्धन पूजा 2024 में कब है? गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? कार्तिक प्रतिपदा तिथि शुरू 1 नवंबर शाम 6:16 पर हो रहा है। कार्तिक प्रतिपदा तिथि समाप्त 2 नवंबर रात 8:21 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 के दिन शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस साल गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को पड़ रही है और इस दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त 2 नवंबर शाम 6:30 से लेकर 8:45 तक है। गोवर्धन पूजा के लिए आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। गोवर्धन पूजा का भोग गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाया जाता है और उसी का भोग लगाने की परंपरा है। अन्नकूट के साथ ही भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग का प्रसाद भी तैयार किया जाता है। गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसके बाद दोपहर के समय घर में के आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाए। गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े और ब्रज की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद गोवर्धन महाराज और सभी प्रतिमा गोवर्धन को फूल और खील से सजाएं। फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। बीच बीच में परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं और भजन गाएं। इसके बाद दूध, पान, खील, बतासे, अन्नकूट आदि चीजें अर्पित करना चाहिए। फिर पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक जलाएं और आरती करें। फिर गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। यहाँ आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को समर्पित है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना और 56 भोग अर्पित करने से साधक को समस्त दुख और संताप से छुटकारा मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि यानी दिवाली से अगले दिन को गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इस दिन घर आंगन में गोवर्धन जी की मूर्ति बनाए और फिर उनकी विभिन्न चीजों से पूजा की जाती है। इससे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को की जा रही है। घर में गोवर्धन जितने दिनों तक विराजमान रहते हैं उतने दिनों तक उन्हें सुबह शाम भोग लगाया जाता है और उनकी आरती की जाती है। कई जगह गोवर्धन पूजा परिवार के पुरुष करते हैं। गोवर्धन जी को कढ़ी चावल कई सब्जियां मिलाकर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से गोवर्धन की पूजा करने से साधक को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को शाम 6:16 से प्रतिपदा तिथि का समापन 2 नवंबर शुरुआत 2 नवंबर शनिवार को रात 8:21 तक होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त पूजा मुहूर्त सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक है। संध्या काल मुहूर्त दोपहर 3:23 से 5:35 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:05 से लेकर शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का रूप भी कहा गया है।
देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। अन्य नाम अन्नकूट पर्व, अनुयायी हिंदू उद्देश्य धार्मिक निष्ठा उत्सव। गोवर्धन पूजा, श्री कृष्ण पूजा, गौ पूजा, अन्नकूट का 56 भोग, सामूहिक भोज और मिठाइयाँ। तिथि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाई जाती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाई कर रखा और गोपियां उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें कौन को भगवंत। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, हर वर्ष वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हम तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पूजा पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेर बनाकर पानी को पर्वत के ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु है के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी की मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, आप कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पूजा पर्वत की पूजा करते हैं। इस दिन गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा की विधि। इस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय उठकर पूजन सामग्री के साथ में आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुलदेवी का ध्यान कीजिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं।
इस लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है और नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहां एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान एक मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की, उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्पमालाओं से सजाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय की श्रृंगार करें और उसके सींग पर घी लगाएं, गुड़ खिलाएं और गाय की पूजा के बाद एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए। गन्ना चढ़ाई जाती है और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरनी में से छिड़के। गोवर्धन जो बनाई जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको छन्नी से छानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 और परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। हैप्पी गोवर्धन पूजा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।